नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। अरे रुको यार, वीडियो को बैक मत करो और स्किप भी मत करो। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो जानकारी वो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि सभी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई में जो सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ते बहुत हो लेकिन याद नहीं रहता। अब याद रखने के लिए कोई टेक्निक हो, कोई ऐसी, जैसे मान लो कि कोई दवाई तो नहीं बनी है कि आप अगर मान लो खा लो और आप जो चीज़ें पढ़ोगे वो हमेशा याद रहेगी। भूलना मानव का स्वभाव है, चीज़ें भूलता है, तभी शायद वो आगे बढ़ पाता है। लेकिन एग्ज़ाम में आप जब मान लो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आप चीज़ें हैं वो आप पढ़ते हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो लंबे समय तक याद रख पाते हैं, कुछ लोग हैं वो आज पढ़ा है लेकिन कल भूल जाते हैं कि कल क्या पढ़ा था। ये समस्या है। इस समस्या का जो समाधान है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो शायद आप अगर मान लो 5 से 7 मिनट अगर रुकिए और ये वीडियो देख लो तो आपके शायद आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी और पढ़ा है वो आप याद रख पाओगे। क्योंकि अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो हमारा ये वीडियो है वो एकदम अच्छे से देखो आप, और जो चीज़ें आपको समझाई जा रही है उन चीज़ों को एक बार समझने का कोशिश है या प्रयास है वो करो आप। क्योंकि जो दुनिया के जो बड़े जो तमाम जो इंस्टीट्यूशन है या बड़े जो नामी गिनामी जो एक तरह से रिसर्च संस्थान है उनके द्वारा कुछ रिसर्च की गई है जो आपकी शायद पढ़ाई के तरीके को इन्हेंस कर सकती है और बढ़ा सकती है। चीज़ों को याद रख पाओगे आप लंबे समय तक और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि जिन टेक्निक से आप पढ़ोगे वो टेक्निक है वो आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपने पढ़ी है उनको आप एक तरह से लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी जो माइंड है वो दो तरीके से जो दो मेमोरी हमारे दिमाग में होती है। एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ज़्यादातर हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, लेकिन हमें उन चीज़ों को अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर जाती है वो चीज़ें तो हम उन चीज़ों को हम लंबे समय तक यादें रख पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, लेकिन जो 4 रिसर्च मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको पढ़ना है, उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप लंबे समय तक उन चीज़ों को यादें रख पाओगे। तो वो चीज़ें क्या होगी? तो चीज़ ये है कि अगर मान लो कि पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं रख पाते आप, तो उसके लिए ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो स्वागत आप सभी का द टीचर्स जोन पे। तो आज मैं कोई पढ़ाई का टॉपिक है वो छेड़ने वाला नहीं हूँ, नहीं कुछ आपको एक तरह से कुछ ज़्यादा मतलब एक तरह से पढ़ाई से जुड़े हुई कोई चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही सामान्य चीज़ें लेके आया हूँ जो संकलित करके जो शायद आपकी जो स्टडी है उसको बहुत अच्छा कर पाएगी और पढ़ाई में आप बहुत बेहतर कर पाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते बहुत है लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रख पाते और मेहनत काफ़ी करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका, तो कुछ नंबरों से वो रह जाते हैं। तो उनको अगर मान लो कि अगर वो अपनी तैयारी में इन अगर टेक्निक्स को अगर यूज़ करेंगे तो शायद वो भविष्य में एक अच्छा परिणाम है वो हासिल कर सकेंगे। तो जानिए टॉपर्स का जो असली राज है वो क्या है, हम यहाँ बताएंगे। तो जो दुनिया की जो एक तरह से चाहे हार्वर्ड विश्वविद्यालय हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम की जो रिसर्च है उनके द्वारा जो रिसर्च की गई है उनमें हम देखेंगे कि जो पढ़ना ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी इम्पोर्टेंट होती है। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे? तो स्मार्ट स्टडी का एक जो मेथड है वो आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से। तो हम यहाँ आपको 4 टेक्निक्स बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ा झूठ हम बोलते हैं खुद से, क्या? कि मुझे याद हो गया। अब मुझे याद हो गया तो क्या चीज़, अगर मान लो कि कोई अगर पूछता है तो हम कहते हैं कि याद नहीं हुआ, भूल गई। तो यही होता है कि मुझे याद हो गया। पर एग्ज़ाम में जब हम वहाँ बैठते हैं जो चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम टाइम पे एक तरह से पूरा माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है, एक तरह से खाली हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारे दिमाग में वो सारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। क्योंकि बार बार पढ़ने से दिमाग को लगता है कि याद हो गई चीज़ें। एक तरह से माइंड के सामने जब चीज़ें घूमती है तो एक बार जब हमारे सामने होती है, जब हम उस चाहे बुक हो चाहे किताब जो भी आपके पास में जब जहाँ से आप पढ़ते हो कोई नोट्स हो उनमें अगर एक बार आप पढ़ते हो तो ये लगता है कि याद हो गया। लेकिन जैसे ही चैप्टर आप पूरा जो बुक है उसको बंद करते हो तो जैसे माइंड है उसी के साथ पूरी दिमाग में जो चीज़ें वो सारी की सारी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो असल अगर देखा जाए तो जो मुद्दा क्या है, तो जो रिसर्च है चाहे हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो जो रिसर्च की गई है उसमें हमें पता चलता है कि दिमाग तभी सीखता है जब जानकारी को बाहर निकाला जाए।
अब बाहर कैसे निकालेंगे, मतलब हमने जो चीज़ें मान लो कि जो इन्फॉर्मेशन जो ग्रहण की है, जब अगर हम उसको अगर मान लो कि आउटपुट के रूप में जब बाहर निकालेंगे, तो एक तो हमें ये होना कि हमारी जो एक से ज़्यादा अगर ज्ञानेंद्रिय अगर काम कर रही है, जैसे मान लो कि आप अगर पढ़ते हो, सिर्फ अगर आप मान लो पढ़ रहे हो, तो पढ़ने में आपका क्या है, सिर्फ आपका जो माइंड है वो आपकी जो आंखें है वो आपका साथ दे रही है, उन चीज़ों को आप पढ़ पा रहे हो। लेकिन जब आप अगर मान लो कि पढ़ने के साथ साथ जो चीज़ें पढ़ी है आपने, जब आप उसको लिखते हो तो आपके एक तरह से हाथ भी काम कर रहे हैं, आपकी जो आंखें है वो भी उस पर कार्य कर रही है, और आपका जो माइंड है वो पूरा एक्टिव रहता है। तो मतलब एक से अगर ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय अगर किसी चीज़ में अगर इंक्लूड हो पा रही है, तो वो आपका मेथड है वो ज़्यादा एक यूजफुल रहेगा, और माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा उस समय। तो हम देखते हैं कि असली जो पढ़ाई है वो किस तरीके से हो जाती है कि जब हम जो नॉलेज है उनको अगर हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकालेंगे, तो चीज़ें उसके बाद एक रूल है, 80-20 का रूल होता है कि एक विचारक है जिसका नाम है अल्फ्रेड पेरेटो, जो इटली के एक विचारक हुए हैं, जिनका इकोनॉमिक्स में एक तरह से ज़्यादा नाम चलता है। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे क्या हुआ कि इटली पे एक तरह से देखा जाए 80% जो ज़मीन थी इटली की, वो 20% लोगों के कब्जे में थी। तो वहीं से एक रूल है, वो चाहे आप इनको कहाँ अप्लाई कर सकते हो, अपने स्टडी में अप्लाई कर सकते हो, कि जो पूरा सिलेबस होता है, तो पूरा सिलेबस में जो जितने भी चैप्टर होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, या फिर एक तरह से देखा इक्वल नंबर के नहीं होते हैं। उनमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, हर एग्ज़ाम में देखने को उनसे क्वेश्चन हमें नहीं मिलते हैं। तो वही होता है कि जो 20% टॉपिक्स होता है उसमें से हम लगभग अगर मान लो कि 80% अगर नंबर लेके आ सकते हैं, तो हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। तो हमें 20% टॉपिक्स में से 80% अगर नंबर मिलते हैं तो हमें उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर मान लो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ चार्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, उनके द्वारा हम जो हमारा फोकस है वो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक स्मार्ट स्टडी के तहत उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए 80-20 जो रूल है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि पूरा जो सिलेबस होता है, मान लो कि जो एक तरह से जितने भी चैप्टर होते हैं वो सारे समान नंबर के नहीं होते, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें उन्हीं टॉपिकों पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि चार हम जो बड़ी बड़ी जो रिसर्च हुई है उनमें से जो पहली रिसर्च है उनके बारे में जानेंगे, जो आप अगर आपकी जो स्टडी जो है पढ़ने का जो तरीका है उसमें आप काम में ले सकते हो। उसमें से जो पहली टेक्निक है वो है रिट्रीवल प्रैक्टिस। तो रिट्रीवल प्रैक्टिस का मतलब होता है एक तरह से ब्रेन डंप टेक्निक बोलते हैं इसको, ब्रेन डंप टेक्निक। तो ब्रेन डंप का मतलब होता है जो एक तरह से डंप यानी बाहर धकेलना, किसी चीज़ को कहीं डालना। तो दिमाग की कोई चीज़ है, जैसे कोई चीज़ आपने पढ़ी है, कोई नॉलेज है, उसको बाहर डालना आपको, तो कहाँ डालोगे आप, तो एक तरह से आप मान लो रजिस्टर पे डालोगे। रजिस्टर का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी है उन चीज़ों को आप रजिस्टर में लिखोगे। तो नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो लिखोगे एक तरह से जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है या आपने पढ़ी है अभी, उसको आप तुरंत क्या करोगे, किसी पेज पे लिखोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड वो एक्टिव रहेगा। जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको अगर आपने जितना लिख पाते हो आप, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक यादें रहेगी। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से चैप्टर पढ़ो और किताब को तुरंत क्या कर दो, आप बंद कर दो। एक तरह से खाली कागज़ पर जो याद है वो सब लिख डालो आप। तो जब दिमाग में रिट्रीव करता है उस चीज़ों को, अगर रिवाइज करता है वापस कि आपने क्या पढ़ा है, तो तभी एक तरह से हमारे जो न्यूरॉन्स है, एक तरह से देखा जाए तो न्यूरल जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो न्यूरॉन्स वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे माइंड के। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, उनको हमें याद रखेंगे। क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ी और जो चीज़ हम लिख पा रहे हैं, मतलब वो चीज़ हमें क्या हो गई है, याद हो गई, और बहुत जल्दी उसको आप भूलने वाले नहीं हो। तो पहला काम आपको क्या करना है, तो चैप्टर पढ़ो पहले, तो एक बार ध्यान से पढ़ना आपको। फिर किताब क्या करो, बंद कर दो, और फ़ोन है या फिर जो भी आप बुक है वहाँ से उसको पढ़ रहे हो तो जहाँ से उसको क्या कर दो, एक बार साइड में रख दो। फिर एक खाली पेज लो आप, उस पर जो कुछ आपने पढ़ा है, जितना आपको याद आ रहा है उन चीज़ों को आप उस पर नोट डाउन कर लो। उसके बाद में एक तरह से आप किताब खोल के वापस उस पर मिलान करो कि क्या चीज़ें छूटी है, और जो चीज़ छूटी है उस चीज़ को आप एक बार वापस से पढ़ डालो वहाँ से। उसके बाद में आपका लगभग टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आरपीएससी के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप ट्रिक है इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें अप्लाई करने का जो मेथड है वो क्या रहेगा कि आपने मान लो कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद आप क्या करो, उसको बिना देखे उसका फ्लो चार्ट बनाओ, और उसमें तुम्हारे जो भी नोट्स बनेंगे वही आपको एग्ज़ाम में क्या रहेंगे, यादें रहेंगी। तो ये चीज़ें आपको एक तरह से जिसे रिट्रीव मेथड या टेक्निक कहते हैं, जो एक पहली मेथड हमने देख ली कि इस तरीके से हमें क्या करनी है, चीज़ें हमारा जो पढ़ाई का जो तरीका है उसमें इन्हेंस लेके आएगा और ज़्यादा मजबूत होगा वो। उसके बाद में जो दूसरी जो टेक्निक है वो है
टाइम मैगजीन के द्वारा दी गई, जिसका नाम है पीयर इंस्ट्रक्शन, जिसे फिनेमैन टेक्निक भी कहते हैं। तो इस टेक्निक का मतलब क्या हो गया? तो इस टेक्निक का मतलब होगा पीयर लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे हम उम्र के बच्चों को, जैसे मान लो कि हम एक साथ बैठे तो क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो हम शायद वो चीज़ें उतनी अच्छे से याद नहीं रख पाते, लेकिन जब आप मान लो कि कोई चीज़ आपको ये लगता है कि आपको जो चीज़ पढ़ी है आपने वो याद हो गई, तो उस चीज़ को आप अपने जो साथी, जो आपके साथ में अगर मान लो कि कोई तैयारी और कर रहा है, उसको एक बार समझाने को या फिर उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ कि आप उसको सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में, एक जैसे मान लो कि बच्चे को बता रहे हो वो चीज़ें, तो वो चीज़ अगर आप बहुत सरल भाषा में अगर उसको बताने में कामयाब हो जाते हो, तो वो टॉपिक मान के चलो कि आपको बहुत ज़्यादा और 100% आपको क्या हो गए, याद हो गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई एक अच्छा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर को आपको अपने साथी है, एक तरह से पीयर जो इंस्ट्रक्शन है, जो पीयर लर्निंग करते हैं, एक तरह से जो समूह है जो अध्यापन करवाते हैं, जो खुद हमारे हम उम्र के जो होते हैं, वो हमें अगर मान लो कि कोई चीज़ पढ़ाएं, तो शायद हम जो बीच में जो गैप होता है वो चीज़ गैप नहीं रहेगा, वो गैप कम होगा। जैसे टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं तो एक थोड़ा सा गैप रहता है कि चीज़ें पूछ नहीं पाते हम टीचर को, लेकिन अगर जब हमारा साथी हमें कोई चीज़ पढ़ाएगा तो उस चीज़ों में अगर मान लो कि कोई चीज़ की अगर कमी रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, हम उसको बोल सकते हैं, वो वापस से उसको समझाएगा। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको उस टॉपिक को समझाने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को दूसरे को समझा पाओगे। तो आपको जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आपको दूसरे को समझाना है, मतलब अपने साथी को, या घर में अगर मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, या आप खुद अपने आप को समझा सकते हो, या आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो उसको अपने आप को समझाने का प्रयास करो, बहुत सरल भाषा में समझाओ कि आपको एज ए टीचर के रूप में अपने आप को रख के, और उसको आपको क्या करना है, किसी दूसरे को समझाने का प्रयास करना है कि मैं समझा पाता हूँ या नहीं। अगर आप समझा पाते हो तो मतलब वो चीज़ आपको क्या हो गई, परफेक्ट याद हो गई, आपको एग्जाम में शायद ही आप वो चीज़ भूल पाओगे। उसके बाद में किसी कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाओ जैसे 10 साल के बच्चे को बैठाकर आप पढ़ा रहे हो, सरल भाषा में अगर आप समझा पाओगे तो उसका मतलब तुम्हें चीज़ें हैं वो खुद ब खुद क्या हो गई है, याद हो गई है। अगर नहीं समझा पाते हो तो मतलब वो चीज़ें आपको याद है नहीं हुई है। तो इस टेक्निक में अगर हम देखें तो पहले क्या करना होता है, तो पहले कोई टॉपिक चुनो, उसके बाद में जैसे आपने कोई टॉपिक चुन लिया, जैसे मान लो कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, तो आप उस बच्चे को राज्यसभा के गठन के बारे में बताओ। राज्यसभा का जो गठन है उसको आपको समझाना है। जैसे मान लो कि आर्टिकल 80 में किस तरीके से राज्यसभा का जो फॉर्मेशन है, जैसे मान लो कि कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, टोटल सीटें कितनी है, उन सीटों में अगर मान लो कि मनोनीत जो सदस्य है वो कितने होते हैं, वो किन किन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनको आपको समझाना है। फिर खुद को एक तरह से टीचर मानो और बोलकर समझाओ बच्चे को, जहाँ अटको वहीं तुम्हारी जो एक तरह से देखा जाए तो वीक पॉइंट या कमजोरी है, उसे दोबारा पढ़ो फिर समझाओ, मतलब जो कमज़ोरी है उसको दूर करो, फिर वापस आपको समझाना है। अगर आप पूरा टॉपिक समझा पाते हो तो मतलब आपको चीज़ें वो क्या हो गई है, याद हो गई है। उसके बाद में आप देखते हो कि उसको अगर मान लो कि एग्ज़ाम में अगर अप्लाई करते हैं तो कैसे, कि अपने स्टडी ग्रुप में, मतलब अपने जो मान लो कि जहाँ पे भी आप अपने जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें मान लो कि जो और भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेम चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो आप उसको समझा सकते हो। तो किसी को समझाओ, या मिरर में, मतलब एक तरह से शीशे में अपने सामने एक तरह से, या फिर अपना जो मोबाइल है उसको भी आप वीडियो जो कैमरा है ऑन करके अपने आप को उसमें बोल के और वो चीज़ें आपको समझाओ खुद को। तो जो अगर बोल सकते हो तो मतलब वो चीज़ क्या हो गई, आपको पूरा याद हो गई, आपको उसको बोलने वाले नहीं हो। उसके बाद में जो 3 नंबर जो टेक्निक आती है वो आती है स्पेसिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, मतलब स्पेस रिपीटेशन मेथड। मतलब कोई चीज़ है आप एक साथ मत पढ़ो, उसको ब्रेक में पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो। कि कोई चीज़ आप मान लो कि कोई एक, मान लो कि एक यूनिट पढ़ रहे हो तो एक यूनिट को कंप्लीट एक साथ मत पढ़ो। मान लो कि 3 चैप्टर दिए हुए हैं एक यूनिट में, तो आप क्या करो, पहले एक चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद में कुछ ब्रेक लो। ब्रेक लेके आप मान लो उसमें रुको एक बार, कुछ इधर उधर थोड़ा मान लो 2-4 मिनट एक आप थोड़ा ब्रेक लो, और ब्रेक लेने के बाद में वापस दूसरा चैप्टर पढ़ो। मतलब स्पेसिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, बीच में स्पेस या ब्रेक होना चाहिए आपकी जो तैयारी है। तो रिपीटेशन मेथड होता है जिसमें स्पेस देना आवश्यक होता है। ये एक तरह से जो एनवाईटी जो रिसर्च है उसके द्वारा दी गई थी। तो एक ही दिन में मान लो कि 5 घंटे पढ़ना सबसे बेकार तरीका होता है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं सुबह से लेके कंटिन्यू दोपहर तक पढ़ूंगा, तो इसमें अगर आप एक साथ पढ़ने की बजाय आप मान लो कि
छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि मुझे पहले आधे घंटा पढ़ना है, उसके बाद में मुझे वापस मान लो कि 2 मिनट का ब्रेक लेना है, उसके बाद में वापस मुझे आधा घंटा वापस पढ़ना है। इस तरीके से आप मान लो बीच बीच में अगर मान लो कि ब्रेक कर करके पढ़ोगे चीज़ों को, एक टॉपिक को आप मान लो कि 3 या 4 ब्रेक के साथ में पढ़ोगे 2-2 मिनट की, तो शायद आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि एक हमारा जो माइंड होता है वो एक लंबी सिटिंग के साथ में चीज़ें वो यादें नहीं रख पाता, क्योंकि उसकी भी कुछ एक तरह से सीमाएँ होती है, वो लंबे समय तक अपने आप को एक तरह से फोकस्ड नहीं रख पाता। तो जैसे ही आप बीच में 2 मिनट का ब्रेक लोगे तो वापस अगर उस चीज़ को पढ़ना शुरू करोगे तो दिमाग का वो आपका वापस फोकस है वो लौट के वापस आ जाएगा, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, उस चीज़ पे अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाओगे। तो एक तरह से देखा जाए तो दिमाग एक समय में सीमित जानकारी ही पकड़ पाता है, तो छोटे छोटे अंतराल में पढ़ो, तो जिससे आपका जो पढ़ा हुआ है वो कहाँ स्टोर होगा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो आप एक तरह से देखा जाए तो आपको क्या करना है, तो फर्स्ट डे टॉपिक पढ़ो पहले आप, उसके बाद में सेकंड काम क्या है कि आप अगले दिन 5 मिनट का उसको एक तरह से रिपीट करो वापस। मतलब एक तो आपको जो टॉपिक पहले दिन पढ़ रहे हो उसको भी आपको ब्रेक कर करके पढ़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ना। फिर उसके बाद अगले दिन क्या करो, आप जो पहले दिन जो चीज़ें पढ़ी है उसको एक साथ वापस आप पढ़ने का प्रयास करो, तो 5-4 मिनट में वापस रिवीजन करो उसका। फिर अगले मान लो कि आप 2 दिन मत पढ़ो उसको, फिर 3-4 दिन बाद में फिर से एक तरह से थोड़ा सा आपको समय लगेगा, उसमें आप क्या करोगे, उसको वापस से रिपीट करोगे। तो आपको मान लो कि एक चीज़ आज पढ़ी, उसके बाद में 1 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद में अगले दिन वापस पढ़ो, फिर 2 या 3 दिन का ब्रेक वापस ले सकते हो, तो उसके बाद में आपको चीज़ें है वो क्या रहेगी, आपको याद रहेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो इस तरीके से भी अगर हम पढ़ेंगे तो जो चीज़ें हम जैसे ही मान लो कि भूलने वाले हैं, उससे अगले दिन हम देखते हैं कि वापस हम उसको रिवीजन कर पाते हैं, तो वो चीज़ें वापस याद हो जाती है। उसके बाद में जैसे मान लो कि 2 या 3 दिन बाद में वापस पढ़ते हो तो इस समय तक हम भूल पाते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो हम उसका मान के चलो कि आप 10 से 20% आप क्या करोगे, उसका 2 दिन तक, 1 या 2 दिन तक याद रख सकोगे, बाकी आपका 70 से 80% आप उन चीज़ों को भूल जाओगे। तो अगर जैसे आप 2 या 3 दिन बाद में रिवीजन कर जाते हो तो चीज़ें वो और ज़्यादा याद रहनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 5-10%, 20% आपने पहले याद कर रखी, अब और ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से आप एक वीक में अगर मान लो कि एक टॉपिक को 3 या 4 बार अगर टच कर देते हो तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। जैसे मान लो कि साइंस हर बार बोलते हो तो याद करते हो तभी मेमोरी में मजबूत होती है, या फॉरगेटिंग ज़रूरी है। मतलब आप चीज़ें पढ़ते हो, उसको भूलते हो, फिर वापस पढ़ते हो, फिर वापस भूलते हो, इस तरीके से ये जो सर्कल है वो चलता रहता है, तो चीज़ें आपको यादें रहेगी। तो ये जो आपकी टेक्निक हो गई जिसको स्पेसिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम एक जो टेक्निक है जिसको बोलते हैं इंटरलिविंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप एक टॉपिक कोई भी एक मतलब बुक पढ़ रहे हो, या कोई भी एक पोर्शन आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसको एक मान लो कि एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, उसके बाद में आप सब्जेक्ट है वो चेंज कर लो, मतलब आधा घंटा पढ़ने के बाद में आप दूसरा चैप्टर लेके बैठ जाओ, मतलब दूसरे कोई सब्जेक्ट का। तो वो जैसे आप पढ़ोगे तो उसको आप अगर मान लो कि उसके बाद में जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में कोई अगला दूसरा सब्जेक्ट ले लो आप। इस तरीके से अगर मान लो कि सब्जेक्ट में स्विचिंग मेथड रहेगा, सब्जेक्ट जैसे जैसे आप बदलते रहोगे बीच बीच में, जैसे मान लो कि अगर आपको एक पहले ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ रहे हो आप, उसके बाद में आप पॉलिटी का कोई एक चैप्टर लेके बैठ जाओ, फिर अगर मान लो कि वापस अगर ज्योग्राफी का पढ़ना तो वापस ज्योग्राफी का लेके बैठ जाओ। इससे क्या होगा, आपका माइंड है वो स्विच होता रहेगा और उन चीज़ों को बहुत ध्यान से फोकस्ड रूप में वो क्या करेगा, उन चीज़ों को पढ़ेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्निक है, जो पढ़ने के जो भूलने का जो समस्या है हमारी, उसको एक तरह से क्या होगा, उसमें कमी देखने को मिलेगी हमें। चीज़ें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी और एग्ज़ाम टाइम में हम वो समस्या नहीं रहेगी कि हमने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है, वो चीज़ें वहाँ नहीं रहेगी। तो एक ही सब्जेक्ट को घंटों पढ़ने रहने से एक तरह से दिमाग थक जाता है एक तरह से, तो फोकस कम हो जाता है इससे। और अलग अलग सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ोगे तो ब्रेन अलर्ट मोड में रहेगा, मतलब एक तरह से पूरा दिमाग वो अलर्ट रहेगा कि आप जैसे स्विच करोगे दूसरे में जो सब्जेक्ट उस पर जाओगे तो आपका माइंड है वो वापस एक्टिव रहेगा, और जैसे आप वापस किसी और सब्जेक्ट पे चले जाओगे तो आपका माइंड वापस एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से माइंड है वो एक तरह से माइंड में थकान नहीं आएगी और दिमाग है एक तरह से वो चलता रहेगा। तो इसमें आप एक तरह से माइंड की जो एक तरह से जो मेंटल फटीग है उससे बच पाओगे आप। तो 45 मिनट मान लो कि आपने मैथ या रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट आपने जिसको भी पढ़ाया आपने, उसके बाद में 2 या 4 मिनट का ब्रेक लो, आप पानी वानी पियो, उसके बाद में लगभग 30-35 मिनट वापस किसी और सब्जेक्ट के साथ में दो आप, फिर वापस वही चीज़ है कि फ्रेश माइंड से किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो। तो इसमें क्या होगा कि पेपर फर्स्ट और सेकंड को एक ही दिन में बारी बारी पढ़ते हो आप, तो दोनों याद रहेंगे और बोरिंग भी नहीं लगेगा चीज़ें, मतलब एक तरह से आप इंटरेस्टिंग के साथ में उन चीज़ों को क्या करेंगे, याद रख सकोगे। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होगी, स्पेसिंग जो
इंटरलीविंग या सब्जेक्ट स्विचिंग जो मेथड है वो आपका होगा। इस तरीके से ये जो 4 जो टेक्निक है, अगर एग्ज़ाम में अप्लाई करते हो तो आपको चीज़ें हैं वो क्या रहेगी, आपके लंबे समय तक यादें रहेगी। अब अगर आप स्मार्ट स्टडी शेड्यूल देखोगे कि एक ही दिन को मान लो कि आप एक दिन में इन चारों का यूज कैसे करोगे आप, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि पहले हमें क्या करना है, सुबह जैसे आप अपना जो जैसे मान लो पढ़ाई करनी स्टार्ट करते हो आप, तो जैसे कोई आप नया चैप्टर पढ़ते हो तो उसको एक तरह से जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको आपको थोड़ी देर बाद कि जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसको जो भी आपने चीज़ें पढ़ी है उसको आप कहीं ना कहीं रफ पेज पे या कहीं भी रजिस्टर में नोट डाउन करो कि आपकी चीज़ें क्या रही। तो मतलब एक तरह से ब्रेन डंपिंग करो आप, जो भी दिमाग के अंदर है उसको बाहर निकालो कहीं। तो बुक पे अगर मान लो जब भी आप कोई रजिस्टर पे उन चीज़ों को नोट डाउन करते हो तो माइंड आपका एक तरह से क्या रहेगा कि आपको जो जितनी जानकारी याद रहेगी वो आपने लिख दी, उसके बाद में जो जानकारी आपको याद नहीं है एक बार वापस उसको बुक खोल के देख सकते हो आप, फिर वापस लिख दो उससे। फिर उसके बाद में आप कुछ क्या करोगे, थोड़ा ब्रेक कर लो, मतलब जो चीज़ें हैं आपको एक बार थोड़ा 2-4 मिनट का पानी वानी पी के रेस्ट करो। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, मतलब इससे क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इंटरलिविंग जो मेथड है आपका, सब्जेक्ट जो स्विचिंग जो मेथड है वो आपका एक्टिव रहेगा, तो इससे आपका दिमाग वापस आप फोकस्ड हो जाओगे उस चीज़ को लेकर। फिर उसके बाद में अगले दिन जैसे मान लो कि जो पहले दिन जो चीज़ें पढ़ी है उसको एक बार वापस किसी दूसरे साथी को समझाने का प्रयास करो या खुद को एक तरह से उसको बोल बोल के अपने आप को वापस समझाओ, जिसे हम क्या कहेंगे, तो इसको पीयर इंस्ट्रक्शन कहेंगे हम। तो खुद को एक्सप्लेन करो आप उन चीज़ों को। जैसे आप मान लो कि किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे आपने मान लो कि उसको बुक पे नोट किसी रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया, तो नोट डाउन करने के बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे सामने जो हमारी जितनी भी जानकारियाँ थी उसको आपने एक बार खुद को अपने आप को समझाने का प्रयास करो कि आप खुद को कितनी सरल भाषा में समझा सकते हो कि आप एज ए टीचर हो और आपको किसी स्टूडेंट को वो टॉपिक एक्सप्लेन करना है, क्या आप कर पाते हो? अगर आप कर पाते हो तो मतलब आपको वो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्या हो गए हैं, याद हो गए हैं। उसके बाद में जैसे आप एक तरह से स्पेसिंग इफेक्ट मतलब रिवीजन वाला लेके आओ, कि स्पेसिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा, एक बार गैप देना आपको, मतलब 3 या 4 दिन पहले आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसको आप वापस एक बार रिवीजन लेके आओ, वापस उसका क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे। फिर उसके बाद में आज जैसे आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद में एक वीक बाद के अंदर वापस आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आपको शुरुआती जो वीक होता है, एक में जो आपने कोई पढ़ा उसको मान लो कि जो फर्स्ट वीक आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके पहले दिन से लेकर 7 दिन के अंदर आपको कम से कम 3 बार आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर अगले वीक में आपको मुश्किल से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसके अगले वीक में आप देखोगे कि आपको बस एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, उसको आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लो कि उसके अगले वीक में आप अगर देखोगे तो मंथ के जो एंडिंग में अगर देखोगे उसको, तो एक बार अगर आप सरसरी नज़रों से अगर देख लोगे तो वो टॉपिक भी क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो स्टडी है उसको और ज़्यादा क्या कर सकते हो, इफ़ेक्टिव कर सकते हो और ज़्यादा आसान बना सकते हो। और अब आपके सामने वो समस्या नहीं रहेगी कि जो आप ये कह पाओ कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन पढ़ा हुआ क्या नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता। वो समस्या क्या हो जाएगी, अब समाप्त हो जाएगी और आप जितना पढ़ोगे उसका 100% आप उसका यूटिलाइज कर पाओगे। एग्ज़ाम में उसको एक तरह से इफेक्टिव तरीके से उस चीज़ को क्या कर पाओगे, रिकॉल कर सकोगे। लेकिन रिकॉल करने के लिए आप अलग अलग जो टेक्निक है, जो दुनिया की एक तरह से तमाम जो बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनके द्वारा जो रिसर्च की गई है कि आप पढ़े हुए को कैसे याद रख सकते हो लंबे समय तक, उसको लॉन्ग टर्म जो मेमोरी उसमें कैसे आप डाल सकते हो, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप एक मान लो कि एग्ज़ाम है उसमें सफलता पा सको और आपकी जो समस्या है कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही यूज़फुल जो टॉपिक है आपके लिए, शायद वो आप किसी भी एज ग्रुप में हो, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे मान लो कि बोर्ड के एग्ज़ाम अभी समाप्त हुए हैं, तो आप जैसे मान लो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। एक बार आप आराम से इस चीज़ को रुक के देखो और फिर इस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो चीज़ें हैं वो आपको लंबे समय तक क्या रहेगी, याद रहेगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, दीजिए इजाज़त।